जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जितनी आवश्यक है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है और मनुष्य के जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए गीता के उपदेशों की ही आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करके ही संसार के सभी कुचक्रों से, दुष्चक्रों से और सभी समस्याओं से समाधान संभव है। इसलिए वर्तमान युग में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हम प्रायः गीता के अनुवादों का आश्रय लेते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या अन्य किसी भाषा में हो। अनुवाद को पढ़कर उसकी इतिश्री कर लेते हैं, गीता का ज्ञान हो गया। किंतु गीता को मूल रूप से जाने, संस्कृत भाषा में निबद्ध गीता को बिना संस्कृत के समझ पाना असंभव है। इसी प्रकार से हम गीता को बिना संस्कृत के नहीं समझ सकते। अतः अवश्य ही संस्कृत के आश्रय को लेकर, संस्कृत भाषा के सामान्य व्याकरण को जानकर, उच्चारण संबंधी जो विशेष सावधानियां हैं उनको समझकर हम जब प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते हैं तो गति बढ़ती है। इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के इस पदच्छेद, अन्वय, संधि, समास, कर्ता, कर्म, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग आदि से समन्वित यह श्रीमद् भगवद गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हम सभी लोग पूर्णतः सम्मिलित हों। इसके लिए सभी लोगों से अपेक्षा है कि जो भी गीता की पुस्तक उपलब्ध हो अपने पास में उसको साथ में रखें और एक डायरी और एक पेन, ताकि उचित टिप्पणी लिखते जाएं। यथा समय वह काम आएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्यायों का तो पहले ही हो चुका था। तृतीय अध्याय के 32वें श्लोक के बाद में समापन तक का आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम वह 32वां श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए आप भी अपनी गीता जी की पुस्तक निकाल लीजिए और हम भी यहाँ पर इसके माध्यम से, जो तंत्र जाल है उसके माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 31वें श्लोक को पहले पढ़ते हैं हम लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीयोऽध्यायः 31तमः श्लोकः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इसका पदच्छेद अन्वय हम कर चुके हैं। अगला है ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इसका भी हम पदच्छेद अन्वय कर चुके थे। 33वां श्लोक है,
यहाँ से हम आरंभ करेंगे। तो पहले श्लोक का पाठ करेंगे, गायन करेंगे सस्वर। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इसका पदच्छेद करते हैं। पहले देखिए, हमने समझा था पहले कि सदृशम, इसमें जो अनुस्वार है उसका मकार हो जाएगा। चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानम, विसर्ग का रुत्तो हो गया था, विसर्ग संधि का हमने वापस उसको लिया। तो प्रकृतेः ज्ञानवान नाम से आ निकाल दिया, तो अपि अलग हो गया, ज्ञानवान अलग हो गया। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृतिम में अनुस्वार का म, यान्ति क्रियापदम, भूतानि निग्रह किम करिष्यति, सरल है, अन्वय बहुत सरल है इसका। तो सदृशम अर्थात समानम, दृश्य माने दिखाई देना, सदृश माने सम्यक रूपेण समान रूपेण दिखाई देना। चेष्टते, ये चेष्ट जो है वो धातु है, क्रियापद चेष्टते बनता है आत्मनेपद लट लकार का, एक वचन प्रथम पुरुष का। स्वस्याः प्रकृतेः, स्वस्याः अर्थात स्वकीयायाः, अपनी, प्रकृते प्रकृति के, ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी। ये स्वस्याः में षष्ठी विभक्ति है। स्व शब्द में अपना, अपनी का, स्वकीया, याह, प्रकृते है, प्रकृति में भी, प्रकृति मूल शब्द है, प्राउपसर्ग कृ धातु तिन प्रत्यय, तो प्रकृति बना उससे, प्रकृति का षष्ठी विभक्ति प्रकृते है अर्थात प्रकृति का, प्रकृति से, ऐसे होते हैं। ज्ञानवान, ज्ञानवान में ज्ञान शब्द है, ज्ञान धातु से निष्पन्न है, ज्ञान में लगा है मतो प्रत्यय, तो ज्ञानवान बन गया है वो। जैसे गुणवान, गतिमान, बलवान, ऐसे ही ज्ञानवान मतो प्रत्यय है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अपि अव्यय पद है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति, प्रकृतिम द्वितीय विभक्ति है, यान्ति क्रियापदमस्ति बहुवचनम, या धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम, भूतानि भूत शब्दस्य बहुवचनम, भूतम भूते भूतानि, निग्रहः किम करिष्यति, निग्रह, निग्रह में गृह, ग्रह धातु है, ग्रहण करने के, निग्रह माने एक उसका उपसर्ग पूर्वक ये शब्द बन गया है। और किम करिष्यति, करिष्यति जानते ही हम, कृ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, किम करिष्यति। पदच्छेद है इसका। पदच्छेद में हम देखते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः, पदच्छेद के पश्चात अन्वय जब करते हैं तो अन्वय में आता है कि कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में शब्दों को जमाना। जैसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार से। तो सदृशम जो पहले था उसका यहाँ काम नहीं है, क्योंकि काव्य में, कविता में शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, यान्ति, कानि यान्ति, भूतानि यान्ति, कम यान्ति प्रकृतिम यान्ति, काम यान्ति प्रकृतिम यान्ति। भूतानि माने जो हो चुके हैं, जो हो गए हैं। तानि सर्वाणि भूतानि, वे सभी भूत माने प्राणी, जिनमें प्राण है, उसमें जीव तो है ही सभी, साथ में पेड़ पौधे भी उसमें सम्मिलित हैं। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति माने स्वभाव होता है। एक सूरदास जी का पद है,
कि खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग, कागही कहा कपूर चुगाए, श्वान नहाए गंग। अपने आप व्यक्ति अपनी प्रकृति को ही आता है, स्वभाव के वश में रहता है हमेशा। थोड़ी देर के लिए वह अपने स्वभाव को बनावटी कर सकता है, जैसे कि एक नायक होता है, कलाकार होता है, वह जब रंगमंच पर जाता है तो जो उसको पात्र मिला होता है उस पात्र का अभिनय वह भली भांति निभाता है, किंतु जैसे ही वह समाप्त होता है वह कार्य, तो वह अपने स्वभाव में आ जाता है। ऐसे ही सभी जो प्राणी हैं वह प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। ज्ञानवान जो होते हैं वे भी, ज्ञानवान अपि ज्ञान वाला भी, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है, चेष्टा करता है। इसको वो चाहे कि हम अलग प्रकार से बना लें, इसमें बनावटीपन बहुत देर तक रख पाएं, तो वो संभव नहीं होता है। ज्ञानवान भी थोड़ी देर के लिए ही बनावटीपन ला सकता है, अपनी मूल प्रकृति में वापस आता ही है। इसलिए मूल प्रकृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर निग्रह किम करिष्यति, निग्रह अर्थात इसमें यहाँ पर हट दिया है, ग्रहण करना और निग्रह करना, माने नियोगेन ग्रहणम, विशेष रूप से ग्रहण करना। किसका ग्रहण करना? इंद्रियों को वश में करने के स्वभाव का ग्रहण करना। तो इसमें निग्रह किम करिष्यति, किसी का हट है, इसमें क्या करेगा? अग्रिमा श्लोक, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। पढ़ने में इसमें तौ को उस पद में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 वर्ण पहले पूरे हो रहे हैं छेद पर जाकर। ऐसा फिर से पढ़ते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। यदि छंद का ज्ञान नहीं है तो हम अशुद्ध पढ़ते हैं। यहाँ पर छेद, इसका ता निकालेंगे, एक वहां तक बोलना है। ये तौ अगले पद में बोला जाएगा। तौ का एक वर्ण और एक ये या ही हा आधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण यहाँ पर हो रहे हैं तौ के बाद में। यहाँ 3 ये और वशमा के 3 और गच्छ के 2, इस प्रकार से 8 वर्ण यहाँ पर हो गए हैं। तो पदच्छेद करके हम इसको समझेंगे। और इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य को इंद्रिय में या और ई ये मिलाए हैं। इसमें जब या और ई को मिलाया तो आ और ई मिलकर गुण हो गया, गुण संधि ए बन गई, तो इंद्रियस्ये। यहाँ पर इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य अर्थे में अकह सवर्णे दीर्घत्व हो गया। यहाँ पर राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्ना की जगह पर आया तयोहो न, विसर्ग का रुत्व हुआ था, वापस लाए। वशम आगच्छेत, तौ, ये तौ को अलग यहां किया है। ही अस्य, ह्यस्य, ही अस्य परिपन्थिनौ, इसको देखा तो इंद्रियस्य, इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य षष्ठी विभक्ति है। इंद्रिय के, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय के अर्थ में
राग द्वेषौ, राग होते हैं या द्वेष होती हैं, व्यवस्थितौ, द्विवचन है ये, व्यवस्थितौ राग द्वेषौ, तयोः न वशम, तयोः उन दोनों के, षष्ठी विभक्ति, न वशम आगच्छेत तौ भी अस्य परिपंथिनौ। अन्वय के द्वारा समझेंगे। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य अर्थे माने इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात अर्थ क्या है, इंद्रिय के अर्थ है इंद्रिय के विषय, विषय जो इंद्रिय जिस विषय को चाहती है, जैसे रसनेन्द्रिय है, जिह्वा है, वह अच्छे स्वाद को चाहती है, नेत्र अच्छे दृश्य को चाहते हैं, तो वो अच्छा दृश्य उन नेत्रों का विषय होगा। ऐसे ही जो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि संति, वो पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां अपने विषयों को चाहते हैं। इस प्रकार से या तो किसी विषय में राग होगा अथवा किसी विषय में द्वेष होगा। तो तत्र राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जो हैं उनमें दोनों चीजें होती हैं, राग भी होता है, द्वेष भी होता है। तो हमें क्या करना है, तयोः वशम न आगच्छेत, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना है, चाहे वो राग हो अथवा द्वेष हो। एतयोः वशम न भव आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि वही दोनों इसके मार्ग में विघ्न करने वाले हैं, महान शत्रु हैं। तौ ही अस्य परिपंथिनौ माने रास्ते को नष्ट करने वाले हैं, रास्ते में बाधक हैं वही। कौन? राग द्वेष। राग द्वेष कहां से आएगा? इंद्रियों और विषयों के संयोग से। अग्रिमा अस्ति श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मः, अपना धर्म श्रेय है। पहले पदच्छेद करेंगे तो श्रेयान् स्वधर्मः अलग अलग किया, श्रेयान को अलग किया, स्वधर्मः धर्मों का धर्म हुआ, विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। फिर नीचे का सरल है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मों का धर्म हो गया, विसर्ग का उत्त हुआ था वह परधर्मः भयावहः। श्रेयान, श्रेय अर्थात कल्याण, श्रेयान माने कल्याण को, स्वधर्मः श्रेयान अस्ति, श्रेयान कल्याणकारी है। क्या? स्वधर्मः। स्वधर्मः में एक वचन, इनमें एक वचन, परधर्मात् पंचमी एक वचन, इधर प्रथमा थी, स्वनुष्ठितात् पंचमी एक वचन, स्वधर्मे सप्तमी एक वचनम, निधनम ये भी प्रथमा एक वचन, श्रेयः ये भी प्रथमा विभक्ति, परधर्मः भयावह सब में प्रथमा विभक्ति है, भयावह ये भी प्रथमा है। तो अन्वयः कृतः स्वनुष्ठितात्, अपने द्वारा अनुष्ठान करने वाले से, अपन जो अनुष्ठान कर रहे हैं उससे, हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं उससे, परधर्म से, विगुणः दूसरे के धर्म से, परधर्मात् अर्थात परस्य धर्मः यस्मात् दूसरे का जो धर्म है उससे, किसी दूसरे के धर्म से जो यदि अपना धर्म विगुणः अपि अस्ति, विगुणः अर्थात
विगुण के दो अर्थ होते हैं, गुणः अर्थात तू गुण हो गया, और वी का अर्थ विशेष गुणः अथवा विच्छिन्नः गुणः, विनष्टः गुणः, विगत गुणः, विगतः गुणः यस्मात् सः विगुणः। तो विगुणः स्वधर्मः अपि श्रेयान, हम मतलब बिना गुण वाला अपना धर्म भी श्रेयकर है, श्रेयस्कर है। किससे? दूसरे के धर्म से। जो धर्म दूसरे व्यक्ति का है और हमें कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, किंतु अपना धर्म ही कल्याणकारी है। भले ही वो हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपने धर्म को छोटा समझ रहे हैं और दूसरे को धर्म को बड़ा अच्छा, बहुत प्रभावशाली, बड़ा कल्याणकारी समझ रहे हैं, तो वह कल्याणकारी नहीं है। यह हमारा भ्रम है। हमारा अपना धर्म ही श्रेयान है। श्रेयान माने कल्याण करने वाला है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में निधन भी श्रेय है। निधनम अर्थात धनम अर्थात पूंजी, संपत्ति। निधनम अर्थात निर्गतम धनम यस्मात् तत् निर्गतम, निर्धनम। तो धनम माने पूंजी। शरीर की पूंजी क्या होती है? प्राण। जब प्राण निकल गए तो वह निधन हो गया, इसलिए बोलते हैं धन होना माने, धनवान होना माने जीवित रहना, और निधनम माने निर्धनम नहीं है, ये निर नहीं है, निधनम माने धर्म, धन जिसका मूल था, जिसके शरीर से निकल गया है, वह निधन हो गया उसका। तो स्वधर्मे निर्धनम श्रेयः, अपने धर्म में निधनम अपि श्रेयः अस्ति, मरना भी कल्याणकारी है। किंतु परधर्मः भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, भय को देने वाला है और भ्रष्ट करने वाला है। क्यों है, कैसे है, इसके लिए बताते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो फिर अर्जुन उवाच, पहले पदच्छेद किया, अथ केन प्रयुक्तः अयम, प्रयुक्तोयम को जो संधि हो गई थी, पूर्व रूप संधि, उसका हमने विच्छेद किया। प्रयुक्तः अयम पापम चरति पुरुषः, अयम पुरुषः पापम चरति, पापम पाप को, चरति माने आचरण करता है। चर धातु प्रथम पुरुष एक वचनम, केन किसके द्वारा, प्रयुक्तः माने लगाया हुआ। अनिच्छन इस धातु है इसमें, इस धातु शत्रु प्रत्यय, तो इच्छन बना। तत्र नकारात की नए समास किया तो अनिच्छन अर्थात ना इच्छन, बिना इच्छा करता हुआ। अपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, कृष्ण का वंश था वो, वार्ष्णेय वृष्णिवंशी थे, इसलिए वो वार्ष्णेय कहलाए। बलात् इव नियोजितः, बलात्, बलात् अर्थात बलपूर्वक, जैसा नियोजितः अस्ति। कथम, भाई जब हम जानते हैं कि हमारा धर्म यह है, कर्म यह है, और उसके बाद भी बलात् फिर पाप करने के लिए क्यों पहुंच जाती है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसको जबरन उस पाप को करने के लिए प्रेरित करता है? हे वार्ष्णेय, अथ हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ अयम पुरुषः, यह पुरुष, यह मनुष्य, अनिच्छन अपि, अनिच्छन अर्थात ना इच्छाम कुर्वन्, अनिच्छन ना चाहते हुए भी, बलात् नियोजिता, जबरन जबरदस्ती से, बलात् से लगाए हुए की भांति, बलात् नियोजिता इव, बलपूर्वक लगाए हुए की भांति, केन प्रयुक्तः पापम चरति, किसके द्वारा यह प्रयुक्तः प्रेरित किया हुआ,
फिर पाप का आचरण करता है। क्यों करता है पाप का आचरण, ये क्या मजबूरी है फिर इसकी? तो श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच, पदच्छेदः कृतः। कामः कामः एषः क्रोधः एषः। अत्र विसर्गस्य लोपः चतुर्षु स्थानेषु अस्ति। रजोगुण समुद्भवः, रजः गुण समुद्भवः, तो रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम। ई और ए मिलकर ये बन गए, इण संधि हो गई थी, अलग किया। विद्धि एनम इह वैरिणम। विद्धि माने जानो, विद्ध धातु अस्ति, एनम इति द्वितीय विभक्ति एक वचनम, इह अर्थात अत्र वैरिणम इति वैरी शब्दस्य वैरी वैरिणौ वैरिणः वैरिणम इति द्वितीय विभक्ति अस्ति। तो पदच्छेद हुआ। अग्रे कामः एषः क्रोधः एषः। कीदृशः अस्ति? रजः गुण समुद्भवः माने रजोगुण समुद्भवः। रजोगुणात् समुद्भवः एषः कामः एषः क्रोधः। काम और क्रोध की उत्पत्ति का स्थानम किम अस्ति? रजोगुण। रजोगुण जहां आएगा तो उससे काम और क्रोध उत्पन्न होंगे। और ऐसा ये काम ही क्रोध है, ये काम है और ये क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न। ऐसा महाअशनः। महाअशनः अर्थात अश धातु है, अश्नाति बनता है, अश्नाति। पंचम अध्याय में है यदस्नाति यज्जुहोषि। तो अश माने खाना, अश्नाति खाता है, अशनः माने खाने वाला। क्या खाने वाला? महाअशना, बहुत खाने वाला। महाअशना और महापाप्मा, महान पापी है, महापाप। और असनह में जो बहुत खाता है वो कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी भी अघाता नहीं है, इसलिए इसको महासनह बोला। तो महाअशनः बहुत खाने वाला, कभी भी अघाने वाला नहीं। महापाप्मा बहुत बड़ा पापी। एनम त्वम इह वैरिणम विद्धि। हे अर्जुन, तू इसको बैरी जान। किसको? ये काम और क्रोध को। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, यही दोनों चीजें हैं। क्रोध में सब कुछ स्वाहा हो जाता है और क्या क्या कर बैठते हैं यह समझ भी नहीं पाते। अग्रे धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। और ये कैसे हैं, ये समझ में नहीं आते। इसके बारे में इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। धूमेन आव्रियते। धूमेन आव्रियते का धूमेन प्लस आव्रियते, तो ये क्या हो गया है? ये आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया है, आव्रियते। वह निहि, वाणी अर्थात अग्नि। आव्रियते अर्थात आवरणम क्रियते। धूमेन, धूम के द्वारा, धुएं के द्वारा। आव्रियते वहनी यथा आदर्शः, संधि विच्छेद किया। वहनिर यथादर्शो का वहनी यथा आदर्शः मलेन चा यथोल्बेनावृतो यथा उल्बेन आवृतः गर्भः
तथा तेन इदम आवृतम, तेन इदम आवृतम का तेन इदम आवृतम, उसके द्वारा यह ढका हुआ है। छेद के पश्चात अन्वय। यथा धूमेन वहनी, धूमेन अर्थात धुएं से, यथा माने जिस प्रकार से, जैसे धुएं से वहनी, जैसे धुएं से अग्नि, और यथा मलेन आदर्शः आव्रियते, आदर्शः अर्थात दर्पणः, दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना, दर्श माने दिखाना, तो आदर्श माने जैसे आप हैं उसको प्रति रूप में दिखाना, इसको बोलते हैं आदर्श। यह कार्य करता है दर्पण, इसलिए इसको बोला है आदर्शः। दर्पण शब्दस्य पर्याय शब्दः आदर्शः अस्ति। यथा मलेन आदर्शः आव्रियते, मलेन माने मल के द्वारा, गंदगी के द्वारा, मैल के द्वारा, आव्रियते ढांक दिया जाता है। यथा धूमेन वहनी आव्रियते, यथा मलेन आदर्शः आव्रियते, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है और जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है। यथा उल्बेन गर्भा आवृतः, उल्बेन माने होता है ये जो जरज प्राणी है, प्राणी 4 प्रकार के हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरज। अंडज वे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, वे अंडज कहे जाते हैं। जैसे पक्षी ज्यादातर अंडे से होते हैं। उद्भिज माने जो फोड़कर निकलते हैं, जैसे अन्न वगैरह है, चना है, गेहूं है, ये अपने बीज को फोड़कर ऊपर की ओर निकलते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। स्वेदज जो पसीने इत्यादि की गंदगी से जो उत्पन्न होते हैं, जुए, लीख, कुछ कीड़े बनते हैं, इस तरह के ये स्वेदज कहे जाते। स्वेदेन जायते यह, स्वेद माने पसीने से। और बाकी होती है जरज, जर माने जेर माने होता है नाल जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी एक नाल होती है, वह नाल एक आवरण से आवृत होती है, जिसको बोलते हैं बच्चे के ऊपर, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के में, तो उसके ऊपर एक आवरण होता है, झिल्ली, पतली सी झिल्ली का गर्भाशय में, तो उससे वो ढका रहता है, उसको बोलते हैं जेर। तो और उसमें ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम हुआ जरज। तो उससे ढका रहता है बच्चा। तो जिस प्रकार उस जेर से गर्भ ढका रहता है, गर्भस्थ शिशु ढका रहता है, जिस प्रकार मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, तथैव तेन कामेन इदम ज्ञानम आवृतम, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है, इसको जगाना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम जब तक कांच को साफ नहीं करेंगे हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, हम गंदे दिखाई देते रहेंगे। जब तक उस जेर को अलग नहीं करेंगे गर्भ से, तो गर्भ उसमें ढका रहेगा। वैसे ही हमारा ज्ञान ढका रहता है काम के द्वारा। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। पदच्छेद किया। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञानम एतेन का ज्ञानम एतेन, ज्ञानिनो का ज्ञानिनः, नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इसमें
दीर्घ संधि थी दुष्पूरेणा नलेन में। इसमें सरल है पदच्छेद। आवृतम जानते हैं हम, ढका हुआ। ज्ञानम एतेन, इससे, किससे? एतेन कामेन। ज्ञानिनः नित्यवैरिणा, ज्ञानिनः ज्ञानी, ज्ञानिनौ ज्ञानिनः, ज्ञानिन शब्द है, ज्ञानिन इन्नंतुआ, तो नकारांत पुल्लिंग शब्द है। ज्ञानिनः ये द्वितीय बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन में ऐसा रूप बनता है। नित्य वैरिणा, वैरिणा वैरी शब्द है ये भी। वैरिणा, वैरी, वैरिणौ वैरिणः, वैरिणम वैरिणौ वैरिणः, वैरिणा तृतीय विभक्ति होती है ये। काम रूपेण कौन्तेय, दुष् कौन्तेय संबोधन का रूप है। कुंत्याः अपत्यम या सह कौन्तेय। दुष्पूरेण तृतीय विभक्ति एक वचनम, अनलेन अर्थात अग्निना। अन्वयः चाहे कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पूरेण काम रूपेण। यहां अनल कहा गया है, अनल माने अग्नि। दुष्पूरेण, यस्य पूर्णम दुष्करम तद दुष्पूर्णम, तो दुष्पूरेण, इसकी पिपासा कभी शांत नहीं होती, कभी भरता नहीं है, जिसका पेट कभी ना भरे, जिसको कभी तृप्ति ना मिले। काम रूपेण, काम रूपी ज्ञानिनः नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम। ज्ञानिना माने ज्ञानियों के, ज्ञानियों का। नित्य वैरी माने नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानम आवृतम अस्ति। समझें इसको। आवृतम अस्ति, किम आवृतम अस्ति? ज्ञानम आवृतम अस्ति। ज्ञानम कस्य आवृतम अस्ति व केषाम आवृतम अस्ति? तो ज्ञानिनः ज्ञानम आवृतम अस्ति, ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है। केन आवृतम अस्ति? नित्य वैरिणा, नित्य वैरी के द्वारा। नित्य वैरी कहा अस्ति? कामः अस्ति, तो काम रूपेण नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम। पुनश्च काम रूपम, काम रूपः नित्य वैरी कीदृशः अस्ति? दुष्पूरः अस्ति। दुष्पूरेण, ये दुष्पूरेण कीदृशेन? अनलेन एतेन। जैसे आगी में जितना हम डालते जाएंगे उतना वो भस्म होता जाएगा, वह कभी भी तृप्त नहीं होगा, उतनी बढ़ती जाएगी उसकी प्यास। जितनी अग्नि में आहुति देंगे, हम घी डालेंगे, उतना उसका मुंह बड़ा होगा और उतना अधिक मांगेगा। ऐसा ही काम है। ये काम को हम जितना तवज्जो देंगे, जितना उसके लिए हम जो भोग की वस्तुएं इकट्ठी करेंगे, वह उतनी अधिक मांगता है। तो इस नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानियों का ज्ञान भी ढका हुआ है। सामान्यों की तो बात ही क्या है, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं अपनी कामनाओं में और कामनाओं की पूर्ति में। अग्रिमा श्लोकः इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। बहुत महत्वपूर्ण है ये कर्मयोग का अध्याय। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः कृतः। इंद्रियाणि मनोबुद्धि का, मनः बुद्धि। अस्य, ये राम से आ निकाला तो अस्य हो गया। अस्य अधिष्ठानम, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एतैर का एतैः विमोहयति एषः, एतैः विमोहयति एषः। अलग अलग तीन पद हुए। तो ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानम और आवृत्य देहिनम है। इंद्रियम, इंद्रिय, इंद्रियाणि बहुवचनम। मनः
बुद्धि जानते हैं, अस्य इसका, अधिष्ठानम उच्यते, उच्यते कहा जाता है, एतैः तृतीया बहुवचनम, विमोहयति क्रियापदम, मोह धातु है, मोह धातु मोहयति और विमोहयति ये बनता है अनिच के प्रत्यय के साथ में। एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये ज्ञान को आवृत्य माने आवरण करके, देहिनम माने देही के, देहियों को, देही को। इस प्रकार से अन्वयम कुर्मः, अन्वय माने कर्ता कर्म क्रिया के संबंध में जमाना। इंद्रियाणि मनः बुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, कस्य, कामस्य, जो काम है उसका, अधिष्ठानम किम उच्यते, इंद्रियाणि इंद्रियां हैं और मन है और बुद्धि। ये काम इंद्रिय मन और बुद्धि के ही विषय हैं, ये आत्मा का विषय नहीं है। तो अधिष्ठानम अर्थात इसमें समझेंगे, अधिष्ठानम में स्था धातु है, ये स्था, स्था का स्था बन जाता है। तो स्थानम, स्थानम माने जानते हैं स्थान, अधिष्ठानम ये संधि के कारण से था का ठा बन गया है, तो इसलिए अधिष्ठानम उच्यते, अधिष्ठानम माने वासस्थानम उच्यते, अस्य कस्य कामस्य, एषा एतैः ज्ञानम आवृत्य, ये जो काम है वह यह काम एतैः इनके द्वारा, किनके द्वारा, इन इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा, इनके द्वारा ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढककर, ज्ञान को आच्छादित करके, देहिनम विमोहयति, देहिनम माने देही को, प्राणी को, मनुष्य को, जीवात्मा को, जो जीवात्मा है उसको विमोहयति, उसको मोहित कर देता है। मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब इंद्रियां, पूरी इंद्रियां जो होती हैं, अर्थात पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच महाभूता, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिलकर इस एक अकेले देही के लिए माने जीवात्मा के लिए ये सब लोग ढक लेते हैं। इतने कचरे पड़ जाते हैं उसके ऊपर, ढक जाता है, बस समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। पूर्वम पदच्छेदः, तस्मात् त्वम, तस्मात् त्वम, मां में से ई निकाला तो इंद्रियाणि, इंद्रियाणि आदौ, इंद्रियाणि आदौ का इंद्रियाणि आदौ यण संधि है, अत्र वर्ण संयोगः और यहां पे यण संधि है, आदौ। नियम्य, नियम्य में लिय प्रत्यय है, इयम धातु, नि उपसर्ग, भरतर्षभ, भरतर्षभ, भरत वंश से श्रेष्ठ या अस्ति ऋषभा श्रेष्ठ, तो संबोधन है ये अर्जुन के लिए। पापमानम प्रजहि, पापमानम प्रजहि ही एनम, ये पापमानम प्रजहि हेनम जो था मिला हुआ है, इसको अलग किया, ही एनम अलग अलग हुआ, यह मां होना चाहिए, अम की जगह पे एनम की जगह, एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, पापमानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, सरल है यहां तो अन्वय किया, अन्वय, तस्मात् इसलिए, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशीषु श्रेष्ठ,
त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, तुम आरंभ में क्या करो, इंद्रियों को संयम में करो, इंद्रियों को वश में करो। क्यों? पूर्व श्लोक में पढ़ा कि मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब मिलकर उस देही को विमोहित कर लेते हैं और भटकता रहता है वह देही माने आत्मा उन इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार में। इसलिए हे भरतर्षभ, तुम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को नियम में लेके आओ, उनको वश में करो और वश में करके एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ही प्रजहि। और ये जो है कौन, किसकी बात चल रही है? काम की। इस काम को, जो काम की दृष्टि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशक है, इस काम को पापमानम माने पापी को, इसको ज्ञान विज्ञान के नष्ट करने वाले पापी को प्रजहि, जही अर्थात समाप्तम करो तू, नाशम करो तू इति। जही मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। अग्रिमः श्लोकः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। पदच्छेद इंद्रियाणि पराण्याहुः का हुआ पराणि आहुः। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्यः विसर्ग में से जो रा बन गया था, रा में से ई को ले गए तो इंद्रियेभ्यः परम मनः। मनसस्तु माने मनसः तु, परा बुद्धि, परा बुद्धि यो, यो की जगह आया यह, बुद्धेः परतः तु सः, जो बुद्धि से परे है वह तू है। ये रहस्य बताया है यहाँ पर कि हम समझ नहीं पाते कि बुद्धि क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, ये किस काम में उलझे हुए हैं, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियाणि आहुः माने कही गई हैं। इसको समझ ले पहले, इंद्रियाणि जानते ही हैं, पराणि माने पर माने बड़ी। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से पंचमी विभक्ति है, परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि, मनसः ये पंचमी विभक्ति है, परा माने बड़ी है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि यह बुद्धेः परतः तु सः, जो बुद्धि से परे है वह तू है, वह आत्मा है, सह एव आत्मा। ये तू माने तू नहीं होता, तू तो ये अलग चीज का वाचक है। तू माने परंतु भी होता है, तो भी होता है, किंतु तू नहीं होता। इसलिए ये तू अलग है, सह की बात है, वह है, वह क्या, देही आत्मा। अन्वय में स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रियाणि पराणि आहुः। देखो शरीरम अस्ति, शरीर जो है, इस स्थूल शरीर से इंद्रियाणि पराणि, इंद्रियां जो हैं वो पर हैं माने पर बड़ी हैं। यदि इंद्रियां ना हो, ज्ञानेंद्रियां ना हो, कर्मेंद्रियां ना हो, उनके विषय ना हो, तो फिर कोई आनंद ही नहीं आएगा जीवन में, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए स्थूल शरीर से, जो पंच महाभूत से निर्मित शरीर है, उससे बड़ी इंद्रियां हैं, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां बहुत बड़ी कही गई हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, किंतु
इंद्रियों से भी परे जो है, इंद्रियों से बड़ा है, वो कौन है? मन है। क्योंकि मन के कहने पर इंद्रियां चलती हैं और इंद्रियां जाती हैं जिधर, इंद्रियां घोड़े हैं और मन जो है वो उसका सारथी है। तो इन इंद्रियों से परे, इंद्रियों से बड़ा जो है वो मन है। लेकिन दिखाई देता है केवल स्थूल शरीर, ना इंद्रियां, केवल उनके अंग दिखाई दे रहा है स्थूल रूप में। उन इंद्रियों की जो विशेषता है वह दिखाई नहीं दे रही कि नाक कब गंध का ग्रहण कर रही है। कितने प्रकार के स्वाद होते हैं, जीव ने अपने स्वाद को लेकर आनंद को कब दुगना कर दिया, ये तो हमको ही समझ में आता है। इसलिए ये जो स्थूल शरीर है, इससे श्रेष्ठ हैं और बलवान हैं और सूक्ष्म हैं कौन? इंद्रियां। इंद्रियों से परे मन है। मनसः तु परा बुद्धि, और मन से परे बुद्धि है, मन से बड़ी बुद्धि है, मन से भी आगे बुद्धि है। तो और यह बुद्धे परतः सह, जो बुद्धि से भी परे है वह है, वह क्या है? सह आत्मा अस्ति, वही आत्मा है जो बुद्धि से भी परे है। अग्रे 43वां श्लोक है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। पदच्छेद में एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, ये थोड़ा लंबा शब्द है, इसको अलग किया। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, ये आत्मना को अलग कर दिया। जहि शत्रुम महाबाहो संबोधन का रूप है, काम रूपम दुरासदम अतः त्वं किम कुरु। बुद्धे है, ये पंचमी विभक्ति है। बुद्ध्वा, इसमें बुद्ध धातु में अक्त प्रत्यय है। संस्तभ्य में सम उपसर्ग स्तभ धातु ल्यप प्रत्यय। आत्मानम, आत्मन शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। आत्मना में तृतीया है, एक वचनम। जही अर्थात मारो, हन धातु है, हन का मध्यम पुरुष में जही बनता है लोट लकार में। शत्रुम द्वितीय एक वचनम। महाबाहो, ये महाबाहो संबोधन का रूप है। महाबाहु यस्य, बड़ी भुजाओं वाले। काम रूपम दुरासदम, अन्वय में समझेंगे। एवं बुद्धेः परम, इस प्रकार से देखते हैं तो बुद्धेः परम बुद्ध्वा, बुद्धेः पर अर्थात सूक्ष्म, बुद्धि से पर है, उसको जानकर। किसको जानकर? आत्मना आत्मनम, आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, संस्तभ्य अवगत्य, समझकर, जानकर। परम बुद्ध्वा, श्रेष्ठ जानो। श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि जो सबसे लंबे समय तक चलता है वह सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है, और जो किसी में लिप्त नहीं होता, जो निर्लिप्त भाव से काम करता रहता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, वह सर्वश्रेष्ठ है और वह केवल आत्मा है। तो उस आत्मा को समझ लो कि आत्मा जो है बुद्धि नहीं है, आत्मा मन भी नहीं है, आत्मा इंद्रियां भी नहीं है, इन सबसे परे है, इन सबसे श्रेष्ठ है। और हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इसलिए इस काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, दुरासदम,
बहुत कठिनाई से जीतने योग्य है, उस शत्रु को मार डालो। शत्रु को छोड़ने की बात नहीं की। हमारी परंपरा में यथा अगर कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। जिस प्रकार से अहिंसा जो है वो परम धर्म है, किंतु धर्म के लिए की जाने वाली हिंसा भी हिंसा नहीं होती, वो आवश्यक है। यथा राष्ट्रम संरक्षेत शस्त्रेणापि शास्त्रेणापि। शास्त्र से या शस्त्र से राष्ट्र की संरक्षा करना परम कर्तव्य है। जितना बुद्धि बल का महत्व है उतना बाहुबल का भी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। इसलिए और जहाँ शत्रु होता है, और शत्रु हम जान रहे हैं केवल ये हमारे नाश के लिए ही आ रहा है, ऐसे शत्रु पर दया करना, उसको छोड़ देना किसी भी प्रकार से हमारे शास्त्रों में बार बार ये बात आई है गीता में कि एनम दुरासदम काम रूपम शत्रुम जही। इस दुर्जय शत्रु को, काम रूपी को मार डालो। लेकिन मारने की बात किसकी आई है? बुराई की बात आई है। जो बुराई है, जो मनुष्य को अपने रास्ते से भटकाती है, उसको खत्म करने की बात आई, समाप्त करना है उसको। और कैसे करना है? उसको शस्त्रों से नहीं मारना, उसको मारना है मन को वश में करके। आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, अपने आप से अपने आप को वश में करके। जब तक अपने आप को ही नहीं जानोगे हम क्या हैं, तो फिर हम और बाकी चीजें जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मज्ञानी भव, अध्यात्म द्वारा आत्मानम जानी ही, आत्म को जानना चाहिए। इस प्रकार से ये तृतीय अध्याय का 43वां श्लोक हमारा संपूर्ण हुआ। अध्याय की समाप्ति में लिखा हुआ है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इसका भी हम पदच्छेद करेंगे। ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति। ओम जो है वही सत है, ऐसा। श्रीमत भगवत गीता, श्रीमत, श्री और मत, ये मतु प्रत्यय है, तो श्रीमत। तो भगवत गीतासु ये समास किया तो श्रीमद भगवत गीतासु, सु ये ऊ और उपनिषत्सु का ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है, दीर्घ संधि हो गई है। गीता सूपनिषत्सु, ये बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पर। गीता सूपनिषत्सु, उपनिषदों में, इन उपनिषदों में, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्रे, योग शास्त्र में, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में, कर्मयोग नाम, कर्मयोग नामकः तृतीयः अध्यायः संपूर्णः। ये इसका अर्थ है। इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, इसको योग शास्त्र भी कहते हैं, इसको उपनिषद भी कहते हैं, इसको श्रीमद् भगवत गीता भी कहते हैं, क्योंकि ओम तत्सत वही ओम तत्सत है। इसलिए हमारा आज का यहाँ का ये पाठ संपन्न है। कल चौथे अध्याय के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। जो 18वां अध्याय है उसका अंतिम श्लोक है 78वां श्लोक, उसको हम लोग गाएंगे और समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।